आज है 20 सितंबर दिन रविवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। खत्म हुआ इंतजार, कोरोना काल में आईपीएल फीवर शुरू। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के साथ ही शनिवार को अबू धाबी में आईपीएल 13 का आगाज हो गया है। खिलाड़ी बायोसिक्योर वातावरण में और खाली स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए मैच में मुंबई ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 162 रन बनाए। इसके जवाब में सीएसके ने 19.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। कई सांसद संक्रमित, सत्र जल्द खत्म करने पर सहमति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सभी दलों के नेताओं की बैठक में यह तय किया गया कि संसद के मौजूदा सत्र को निर्धारित 1 अक्टूबर से पहले स्थगित कर दिया जाए। सभी दलों के नेताओं ने बिरला को अनुरोध किया कि वे तय करें कि इसे कब स्थगित कर दिया जाए। कोरोना के बढ़ते मामले और सांसदों व मंत्रियों के संक्रमित होने की वजह से शनिवार को यह फैसला किया गया। विपक्ष ने इस पर सहमति दे दी है। सत्र शुरू होने के बाद से ही कई मंत्री संक्रमित हो चुके हैं। 6 महीने बाद पर्यटकों के लिए खुलेगा ताजमहल। 6 महीने बाद 21 सितंबर को ताजमहल पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। पर्यटकों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक खास गाइडलाइन तैयार की है जिसे हर पर्यटक को मानना होगा। ताजमहल के लिए एक दिन में 5000 पर्यटक ही अंदर प्रवेश कर पाएंगे, तो वहीं आगरा किले में 2500 पर्यटकों को प्रवेश मिलेगा। गेट पर सुरक्षाकर्मी थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। दिन में 2 बार ताजमहल का वो एरिया सैनिटाइज किया जाएगा जहां पर्यटकों का आवागमन होगा। काउंटर बंद रहेंगे और टिकट ऑनलाइन लेना होगा। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर एक अभिनेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। अभिनेत्री ने अनुराग के खिलाफ ट्वीट करते हुए खुलासा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय को भी शिकायत करते हुए अभिनेत्री ने कहा कि इस खुलासे के बाद उनकी जान को खतरा हो सकता है। अभिनेत्री ने लिखा है कि अनुराग ने मेरे साथ जबरदस्ती की और काफी बुरा बर्ताव किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि कृपया इस मामले पर कार्रवाई करें और देश को दिखाएं कि इस क्रिएटिव शख्स के पीछे शैतान छुपा हुआ है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर पक्ष विपक्ष और लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आर्थिक संकट का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर के उद्योगों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। सिन्हा ने कहा कि यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा किए गए उपायों के अतिरिक्त होगा। उन्होंने कहा कि हमने चालू वित्त वर्ष में बिना किसी शर्त के व्यावसायिक समुदाय से जुड़े हर कर्जदार को 5% ब्याज छूट देने का फैसला किया है। यह सुविधा 6 महीने के लिए लागू होगी। उपराज्यपाल की ओर से कहा गया है कि 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की छूट दी जाएगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि यह छूट औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए फिक्स डिमांड चार्जेस पर है। बड़े हमले की साजिश रचते अलकायदा के 9 आतंकी गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल और केरल में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर पाकिस्तान प्रायोजित अलकायदा के मॉड्यूल के 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में शनिवार तड़के छापेमारी की। सभी आतंकी देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों में कोई कॉलेज छात्र, कोई रसोईया, कोई इलेक्ट्रीशियन तो कोई ड्राइवर है। जांच में पता चला कि आरोपी इंटरनेट के माध्यम से कई राज्यों में अलकायदा के लिए भर्ती कर रहे थे। आतंकियों ने बचाव के लिए आर्मर जैकेट बना रखे थे। चीन को सौंपी गोपनीय सूचनाएं, दिल्ली का पत्रकार गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने जासूसी के आरोप में एक चीनी महिला, एक नेपाली नागरिक और एक भारतीय पत्रकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि उनके पास रक्षा से संबंधित गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं। चीनी महिला का नाम क्विंग शी और नेपाली का शेर सिंह उर्फ राज बोरा है। पत्रकार राजीव शर्मा के 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया। डीसीपी संजीव यादव के अनुसार राजीव शर्मा चीनी खुफिया अधिकारी मिशेल के संपर्क में था। उसने डोकलाम सहित चीन, भूटान और भारत ट्रांजैक्शन पर सेना की तैनाती से संबंधित गोपनीय दस्तावेज चीनी जासूस को उपलब्ध कराया है। हर जानकारी के लिए उसे $500 का भुगतान किया गया।
शर्मा ने 2019 से अब तक हवाला व अन्य तरीकों से 30 लाख रुपए बरामद किए हैं। कोरोना ठीक होने वालों की दर 79%। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में रिकवरी रेट, अमेरिका हुआ पीछे। पिछले 24 घंटे में 93,337 हुए संक्रमित और 95,880 ठीक हुए। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या में भी कमी नहीं है। रिकवरी रेट में अमेरिका को पछाड़कर भारत ने दुनिया में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 79% हो गई है, वहीं मृत्यु दर घटकर 1.61% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में अब तक 42,08,431 कोविड-19 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जो दुनिया के सभी देशों में संक्रमण युक्त हुए रोगियों की सर्वाधिक संख्या है। शनिवार सुबह 8 बजे सारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में देश में 95,880 लोग कोविड-19 से उभर चुके हैं और स्वस्थ हुए 90% मामलों में 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं। इसी अवधि में संक्रमण के 93,337 नए मामले आए हैं, जिसके साथ देश में कोविड-19 के कुल 53,08,014 मामले हो गए। बीते 24 घंटे में 1,247 संक्रमितों की मौत हुई है। कुल मृतक संख्या बढ़कर 85,619 हो गई। 6 सीटों पर सिंधिया का सीधा इम्पैक्ट, 5 पर ज्योति मध्यम तो 5 पर बेअसर। दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सरकार तो गिरा दी, लेकिन अब उपचुनाव वाली 28 सीटों पर सिर्फ उनके चेहरे पर भाजपा की चुनावी नैया पार लगना आसान नहीं है। ज्योतिरादित्य के भाजपा में आने के बाद तो सियासी संक्रमण और बदल गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनकी कितनी सीटों पर प्रभाव रहता है। सिंधिया को ग्वालियर चंबल का नेता माना जाता है। इस कोर एरिया में भी उनका इम्पैक्ट मौजूदा सियासी समीकरणों पर ही निर्भर रहता है। यहाँ की 34 में से 16 सीटों पर उपचुनाव है, जिस पर सिंधिया का असर देखा जाए तो बस नाम मात्र ही है। 16 में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका सीधा असर है। 5 सीटें ऐसी हैं जहां सिंधिया का प्रभाव जरूर है, लेकिन उससे नतीजे तय नहीं हो सकते। आंकड़ों का विश्लेषण से पता चलता है कि सिंधिया के गढ़ के ही 5 सीटें ऐसी हैं जो उनके सियासी प्रभाव से दूर दिखती हैं। यहाँ पर सीट पर वोट सिंधिया को मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। इनमें उनका हार्ड पॉइंट मानी जाने वाली गुना और अशोकनगर सीट भी शुमार होती है। अनलॉक के बाद अब प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज। अनलॉक के बाद अब प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। यहाँ प्रतिदिन 2,500 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में 42 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 2,607 नए संक्रमित मिले हैं। 1943 लोग स्वस्थ हुए। छिंदवाड़ा जिले की चौराई के कांग्रेस विधायक सुजीत सिंह चौधरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री सहित अब तक विधानसभा के 39 सदस्य संक्रमित हो चुके हैं। छतरपुर के अपर कलेक्टर प्रेम सिंह चौहान व एसडीएम की रिपोर्ट पॉजिटिव है। संक्रमितों में सबसे ज्यादा इंदौर में 408 तो भोपाल में 307 मरीज मिले हैं। इंदौर में तो 7 भोपाल में 5 मौतें हुई हैं। फीस के नाम पर साधारण रसीद दे रहे थे स्कूल, अब ट्यूशन फीस के नाम पर मनमानी वसूली। स्कूल नहीं लगने की अवधि में केवल ट्यूशन फीस ही लेने के आदेश को 2 माह बीत चुके हैं, लेकिन कई स्कूलों में इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वे अपनी मूल रसीद की जगह साधारण रसीद दे रहे हैं। कोरोना की आड़ में और ज्यादा मनमानी शुरू हो गई है। इस पर लगाम कसने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। अयोध्या बाईपास स्थित एक निजी स्कूल में वर्षों से केवल राशि का योग देकर फीस नगद रसीद दी जा रही है। इस वर्ष ट्यूशन फीस के नाम पर प्रबंधन फीस का 85% वसूल रहा है। साथ ही उनसे यह भी कहा कि जिन विद्यार्थी की फीस जमा नहीं हुई है उन्हें स्कूल की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अभिभावक परेशान हैं क्योंकि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोमवार से आंशिक रूप से खुलेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल 21 सितंबर से आंशिक रूप से खुलेंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी, लेकिन शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जाएंगे। विद्यार्थी शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिए पालकों की अनुमति से एहतियात बरतते हुए स्कूल में आ सकते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद छोटे छोटे समूह में पर्याप्त समय के अंतराल से करना होगा।
यूजी और पीजी की कक्षाएं 1 से 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के सरकारी एवं निजी कॉलेजों के विद्यार्थियों को दूरदर्शन की बजाय आकाशवाणी के जरिए पढ़ाई करनी होगी। प्राचार्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि आकाशवाणी से 30 से 40 मिनट की 11 क्लास प्रसारित की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी प्राचार्य, कुलपति एवं कुल सचिव की बैठक में निर्देश दिए थे कि दूरदर्शन पर क्लासेस चलेंगी। इसकी व्यवस्था करने के लिए सभी प्रोफेसरों को निर्देश दिए गए कि वह संबंधित क्लास और विषय के पीरियड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से वर्चुअल पढ़ाई का यह एजेंडा फेल हो गया। सूत्रों की माने तो इसके पीछे की मुख्य वजह दूरदर्शन ने 3 घंटे के स्लॉट के लिए ज्यादा फंड बताया था। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने आकाशवाणी के जरिए पढ़ाई शुरू करने की व्यवस्था बनाई। 2 महीने तक चलेंगी क्लासेस। ऑनलाइन पढ़ाई शेड्यूल के अनुसार 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली क्लासेस 30 नवंबर तक आकाशवाणी में प्रसारित की जाएंगी। इन सभी क्लासेस में यूजी और पीजी के सभी कोर्स प्रसारित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। क्लास से पहले रिवीजन होगा। प्राचार्य को निर्देश है कि कोई भी वीडियो या ऑडियो जारी करने से पहले खुद एक बार उसका रिव्यू करेंगे। लॉकडाउन में कुछ क्लासेस में कई खामियां पाई गई। ऐसे में तय किया गया कि क्लास से पहले रिवीजन प्रोफेसरों को करना पड़ेगा। रात 8 बजे के बाद पुलिस ने करवाया बाजार बंद। कुछ माने तो कुछ बहस पर उतारू। भोपाल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए रात 8 बजे से बाजार बंद कराने के आदेश जारी किए गए। रेस्टोरेंट, भोजनालय, केमिस्ट, राशन और खान पान की दुकानों को छूट दी गई है। वह अपने तय समय से ही बंद होंगी। शनिवार को पहले दिन 8 बजे न्यू मार्केट में कपड़ा बाजार बंद नहीं हुए तो पुलिसकर्मी बाइक से अनाउंसमेंट करते हुए पहुंचे और बाजार बंद कराने लगे। उनके पहुंचते ही शटर गिरने लगे। 20 मिनट में कपड़ा मार्केट पूरी तरह से बंद हो गया। करीब आधा शहर 8:45 बजे तक बंद हो गया। पुराने शहर में लोग फिर भी चहलकदमी करते रहे। अधिकारियों का कहना है कि अगर इसी तरह बाजार बंद करने में देरी हुई तो मजबूरन अमले को धारा 144 की कार्रवाई करनी होगी। कैसे रोकें भीड़? विश्राम घाट की व्यवस्थाएं संभालने वाले चिंतित। अंतिम यात्रा में आने वालों की संख्या भी बढ़ी, कोरोना का खतरा भी ज्यादा। 1 महीने पहले तक आते थे एक शव यात्रा में 20 से 25 लोग, अब 100 से 200 भी पहुंच रहे हैं। अनाउंसमेंट से जागरूक करने की तैयारी। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है, पर लोगों में इसका डर बेहद कम हो गया है। सुभाष नगर विश्राम घाट पर अंतिम यात्रा में आए लोगों को विश्राम घाट के गेट से मृतक को विदाई देने से लेकर अंतिम प्रणाम तक वापस जाने का अनुरोध करने जैसी अपील लिखने और अनाउंस करने की तैयारी की जा रही है। ग्वालियर में पूर्व सीएम ने कर्ज माफी को लेकर कहा, शिवराज सरकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सीएम शिवराज ने किया पलटवार, बोले शराब माफिया कौन, रेत माफिया कौन, क्या यह बयान याद नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी की बात कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सिंह आप इतने नालायक तो नहीं हैं कि नहीं पहचान सकते कि 53 लाख किसानों की कर्ज माफी की कार्रवाई कैसे होगी। हमें किसानों के 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की बात कही थी और 26 लाख किसानों के कर्ज माफ किए हैं। हमने फसल ऋण माफ करने की बात कही थी, जिसने ट्रैक्टर और मकान खरीद लिया उसका ऋण माफ नहीं करना था। मुझे शिवराज सरकार से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। शिवराज सरकार मुझे 15 महीने का हिसाब पूछते हैं, वे पहले अपने 15 साल का हिसाब दें। हमने वोट से सरकार बनाई थी, नोट से नहीं। यह बात कमलनाथ ने शनिवार को पत्र वार्ता में की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा है कि शराब माफिया कौन, रेत माफिया कौन, क्या यह बयान आपको याद नहीं? कमलनाथ जी क्या यह भी भूल गए कि ग्वालियर चंबल संभाग से एक मंत्री जो आज नदी बचाने के नाटक कर रहे थे, वो जनता से कह रहे थे कि हमें माफ कर दो, हम रेत का अवैध खनन नहीं रोक पाए। सीएम ने सवाल किया कि क्या किसानों से झूठ बोलना, बेरोजगारों से छल करना, बेटियों को ठगना लायकी है? कमलनाथ कौन सी लायकी और नालायकी की बात कर रहे हैं? मुझे कोई नालायक कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे भी जनता का सेवक हूं। शराब माफिया ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। टीकमगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हनुमान सागर में रिपोर्टर अखिलेश लोधी के घर में घुसकर जान संभालने की कोशिश की गई।
लोधी के सिर में गहरी चोट है, दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है। 3 साल की बेटी के सिर पर भी आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला किया। आरोपी गांव के ही हैं, जिन पर रंजिशन हमले का शक है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर लिया है। महिला कर्मचारियों ने मांगा डिमोशन, चतुर्थ श्रेणी में होना चाहती हैं भर्ती। रेलवे में काम करने वाली महिलाएं अब प्रमोशन की बजाय डिमोशन की राह पर चल पड़ी हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह इंजनों का संचालन नहीं करना चाहती और उन्होंने खुद ही कैडर चेंज करने की मांग की है। उन्होंने रनिंग के ग्रुप सी से ग्रुप डी में शिफ्ट करने की डीआरएम की मांग की है। भोपाल में पदस्थ महिला लोको पायलटों ने नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना है, यह मांग उन्होंने डीआरएम के सामने रखी है। बीते दिनों महिला लोको पायलट ने डीआरएम ऑफिस में रनिंग विभाग के अफसर से मुलाकात की और उन्हें पत्र दिया, जिसमें कहा गया है कि नाइट की शिफ्ट में काम नहीं कर सकती हैं। रेलवे में सभी स्टेशनों पर टॉयलेट की व्यवस्था है और बीते 2 सालों में एक भी महिला लोको पायलट से छेड़खानी या किसी अन्य प्रकार का मामला सामने नहीं आया। आंखों के जरिए भी हो सकता है कोरोना संक्रमण, रखें ध्यान। कोविड-19 वायरस का संक्रमण मुख्य रूप से नाक और मुंह, कभी-कभी आंख के माध्यम से भी शरीर में प्रवेश करता है। इस खतरे का आगाज वुहान, चीन के नेत्र सर्जन डॉक्टर ली वेलियान ने किया था, जिनकी संक्रमण के कारण जनवरी में मौत हो गई थी। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने एवं छींकने से निकले ड्रॉपलेट से फैलता है। एक बार में करीब 3500 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिसमें 50,000 से 1 लाख तक कोविड-19 वायरस हो सकते हैं। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। बड़ों में कब्ज व बच्चों में खून की कमी से हो सकते हैं मुंह में छाले। मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं तो सतर्क रहें, यह कैंसर और नॉन कैंसर होते हैं। नॉन कैंसरल अल्सर्स का कारण जेनेटिक भी हो सकता है। अधिक गर्म खाना खाना, शराब, तंबाकू, पान मसाला का सेवन आदि से म्यूकस को नुकसान पहुंचता है, जिससे छाले होते हैं और विटामिन की कमी और पेट की समस्या से भी छालों का कारण हो सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का विजयी आगाज, रायडू व फाफ चमके। लुंगी नगीदी 38 पर 3 की शानदार गेंदबाजी के बाद अंबाती रायडू 71 और फाफ डू प्लेसिस नाबाद 58 की धुआंधार पारियों की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 13 में विजयी आगाज किया है। पहले मुकाबले में चेन्नई ने गत विजेता मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले फील्डिंग चुनी और मुंबई को 9 विकेट पर 162 रन के स्कोर पर रोक दिया। जवाब में सुपर किंग्स ने 4 गेंद शेष रहते हुए 5 विकेट से जीत हासिल की। चेन्नई के अंबाती रायडू को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बुंडेसलीगा में बायर्न ने शाल्के को हराया। बायर्न म्यूनिख ने जर्मन बुंडेसलीगा में फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच में शाल्के को एक तरफा अंदाज में 8-0 से करारी शिकस्त दी है। मैच में ग्नैब्री ने 3 गोल किए। स्टार खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी के साथ पोज देते दिखे। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। चीन चाहता है 50 सैनिकों को पैंगोंग झील के किनारे रखना, भारत की नाम। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने अक्साई चीन के कब्जे में सैनिकों का जमावड़ा जारी रखा है और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सैनिकों को तैनात कर रही है। यह दर्शाता है कि चीन सीमा से जल्द हटने की तैयारी में नहीं है। चाइना स्टडी ग्रुप सीएसजी की शुक्रवार को हुई बैठक में साथ आने वाले सप्ताह में दोनों देशों में सैन्य कमांडर की बैठक के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार लद्दाख से पीएलए सैनिकों की विघटन के बाद और वापसी पर चर्चा के लिए सैन्य कमांडरों की बैठक का परिणाम काफी हद तक लद्दाख में एलएसी के साथ पीएलए के रवैये और उसके कब्जे वाले अक्साई चीन में चीनी सैनिकों की तैनाती पर निर्भर करेगा। सूत्रों के अनुसार पीएलए ने पैंगोंग झील के फिंगर 8 पर अप्रैल से पूर्व की स्थिति को भी बहाल करने को कहा था, लेकिन वह 50 सैनिकों को झील के किनारे मौजूदा स्थिति में छोड़ना चाहता है, जो फिंगर 4 से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुछ स्थानों पर कैमरे तक लगाना चाहती है। भारतीय पक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से सुरक्षा बलों ने शनिवार को लश्कर ए तैयबा के 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार, गोला बारूद और 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। राहिल बशीर, आमिर जान व हाफिज यूनिस वाली पुलवामा जिले के हैं। पुलिस के अनुसार ये पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा भेजे गए हथियार को लेने के लिए राजौरी गए थे। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।